नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि संकट के समय भी कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा कि अधिकारी और सभी मंत्री बाढ़ और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान देने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सीएम ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम के साथ कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की है। अन्न के वितरण का कार्यक्रम आज पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। हमने ये तय किया है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के जो भाई बहन हैं हमारे, उनको इस योजना के अतिरिक्त 50 किलो प्रति परिवार अन्न और तत्काल दिया जाएगा। और इसलिए उनको वो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, अब कल गुना जिले में कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन, मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश की 25,000 शासकीय राशन की दुकानों से हितग्राहियों को 5 महीने का राशन मुफ्त दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। इस योजना के माध्यम से गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गरीबों की चिंता करती है। के माध्यम से पूरे प्रदेश में 25,000 राशन की दुकानों से लोगों को मुफ्त में अनाज सरकार की ओर से मिला है। ये योजना पहले से ही चल रही है। आज अन्नोत्सव के माध्यम से सभी लोगों को इस उद्देश्य के साथ मुफ्त में अनाज मिला है कि किसी की भी थाली खाली ना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीब के साथ खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीब कल्याण की बात करती है। और आज मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से इन हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी है, ये इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि सभी को इस बात का पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का हर गरीब अपने जीवन को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर से दतिया का हवाई दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का निरीक्षण किया। वहीं कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। सड़क से लेकर पुल पुलिया सब नष्ट हो गए हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। ऐसी आपदा मैंने कभी नहीं देखी। वहीं कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह समय दिखावे और ड्रामे का नहीं है। सीएम शिवराज ने लोगों को राहत के लिए क्या प्रबंध किए हैं और पीड़ितों तक राहत कब पहुंचाई जाएगी, ये बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में कमलनाथ विशेष विमान से दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री पत्रकारों से सबसे पहले रूबरू हुए। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी। साथ ही अन्न उत्सव को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं के एयरलिफ्ट को नौटंकी बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक दागी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खले रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है।
और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है साहब, ये पुल से पानी छोड़ दिया इस साल। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्य उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। आपको बता दें कि बैरसिया में उचित मूल्य की दुकानों पर हितग्राहियों को राशन का वितरण किया गया। साथ ही सभी दुकानों पर बीजेपी भोपाल जिला ग्रामीण महामंत्री कुबेर सिंह गुर्जर ने बताया कि जनहितैषी सरकार गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रदेश और बैरसिया की सभी राशन की दुकानों पर राशन का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मनमोहन की सरकार में भोजन कानून आया था और उसी के तहत ये राशन दे रहे हैं। साथ ही भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सभी जगह अन्न उत्सव के नाम पर भीड़ लगा ली गई है। साथ ही राशन के थैले पर भी मोदी का फोटो लगाकर बीजेपी प्रचार कर रही है। गरीबों के लिए राशन देना उनका अधिकार है। वहीं ग्वालियर चंबल में बाढ़ पर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। उनका हम जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हें भी 10 किलो राशन देंगे प्रति माह के हिसाब से। अभी तो 5 ही किलो बढ़ रहा है, तो वो पर्चियाँ कहाँ हैं? वो हज़ारों लोग जो पंजीकृत किए गए इस सरकार के द्वारा, उन्हें राशन क्यों नहीं मिल रहा है? 5 करोड़ की घोषणा थी, दावा था कि 5 करोड़ लोग हितग्राही हैं, तो फिर 1 करोड़ की बात कहाँ से आ गई है? ये मध्य प्रदेश सरकार के कई चेहरे हैं और ये भाजपा के कई चेहरे हैं कि ये जो है जब चोर दाएंगे उनका हम जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हें भी 10 किलो राशन देंगे प्रति माह के हिसाब से। अभी तो 5 ही किलो बढ़ रहा है, तो वो पर्चियाँ कहाँ हैं? वो हज़ारों लोग जो पंजीकृत किए गए इस सरकार के द्वारा, उन्हें राशन क्यों नहीं मिल रहा है? 5 प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आपदा में राजनीति के अवसर की तरह काम कर रही है। जहां प्रदेश बाढ़ आपदा में डूबा हुआ है, वहीं भाजपा के नेता गिद्ध के समान उत्सव मना रहे हैं। वहीं यादव ने कहा कि अन्न उत्सव में पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मची हुई है। जबलपुर में एक वृद्ध लाइन में खड़े खड़े होकर बेहोश हो गए हैं, लेकिन उन्हें अन्न नहीं मिला। इस दौरान यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसे उत्सव की राजनीति की निंदा करती है। गरीबों को सही समय पर बिना उत्सव के राशन मिलना चाहिए, जो कि उसका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आपदा में अफसर की तरह काम कर रही है। जहां पूरा प्रदेश बाढ़ आपदा में डूबा हुआ है, कोरोना से देश डूबा हुआ है, भाजपा के नेता गिद्ध के समान उत्सव मना रहे हैं और अन्य उत्सव में पूरे मध्य प्रदेश में अफरा तफरी मची हुई है। जबलपुर में एक वृद्ध लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, लेकिन उसको अन्न नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है और ऐसे में नगर निगम की गाड़ियों में रखकर अस्पताल भेजना पड़ता है। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वर ठप पड़े हुए हैं, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहे हैं, 5-5, 6-6 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अपने उत्सव मनाने में मची हुई है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के उत्सव की राजनीति की निंदा करती है। गरीबों को सही समय पर बिना उत्सव के राशन मिलना चाहिए, ना कि इस तरह की राजनीति होना चाहिए। जनता भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा आयोजित अन्न उत्सव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान विधायक कांतिलाल भूरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ के हालात हैं, लोग मर रहे हैं, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन ऐसे वक्त में सरकार उत्सव मना रही है। साथ ही भूरिया ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण कई परिवारों की जान चली गई, कई लोगों के घर बह गए। ऐसे समय में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार उत्सव मनाने में जुटी हुई है। आज इतने भयंकर बारिश हो रही है, अतिवृष्टि की वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों का मकान बह गए, कई लोगों को लोग मर गए, 100 से अधिक लोग मर गए, बाढ़ में चले गए, पता नहीं लग रहा, उनके परिवार ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को चिंता ही नहीं। जब उनकी मदद करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनके गांव में जाके, आज वो गांव कई डूबे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को निकाल के उनको खाने पीने, एक पेपर में महिला 2 दिन से भूखे मर रही और वो कह रहे मेरे को खाना नहीं मिल रहा है और पुलिस के अधिकारी का पैर पकड़ के रो रही वो। प्रदेश सहित जिले भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्य महोत्सव का आयोजन हुआ। सभी राशन दुकानों पर हितग्राहियों को 10 किलो राशन दिया गया। आपको बता दें कि उचित मूल्य की दुकान पर 300 हितग्राहियों को राशन देना था, लेकिन राशन के 200 बैग ही दुकान पर पहुंचे। वहीं बैग खत्म हो जाने के कारण लोगों को अपने ही बोरों में राशन लेना पड़ा। सेक्टर प्रभारी चित्रा व्यास उचित मूल्य कांकरवाल की दुकान पर पहुंची, लेकिन उन्होंने भी लोगों की मदद नहीं की। उनके मतलब 100 को देना है अनुमान से 3 ही दुकान पे। अच्छा, कितने गांव आते हैं आपकी सोसाइटी में? और मतलब 700 होना चाहिए, है ना? आपको 200 दिए हैं। हाँ।
मतलब ऊपर से कम दिए हैं आप। विदिशा में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। विदिशा विकासखंड के ग्राम इमलिया में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश के खाद्यान्न मंत्री कामलंगु मोसंग तथा विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव सहित अन्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा हितग्राहियों को 10-10 किलो अनाज के थैले प्रदान किए गए। जिले की हर राशन दुकान पर 100 हितग्राहियों को सीएम और पीएम की तस्वीर वाले थैलों में राशन दिया गया, जिसके लिए राशन दुकान पर विशेष इंतजाम किए गए। या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके से जोड़ा पकड़ लो। दतिया जिले के अंडोरा गांव और बिलासपुर गांव की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए हैं। घरों में रखा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं। अब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। लोगों के पास अब राशन तक नहीं बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तक लोगों के पास राहत सामग्री नहीं पहुंची है। खास बात यह है कि बाढ़ में अरबों रुपए के पुल भी ढह गए हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। वहीं अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। मामले में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने इस आपदा के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदार बताया है। उधर भाजपा नेता भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन गरीब लोगों तक कोई भी नहीं पहुंच रहा है। हमारे पूरी पाली है, पूरे घर मर सब बह गएंगे, कुछ नहीं है, नाज पानी सब बहेगा बिल्कुल नहीं। 40 आदमी है फंसे थे, तो खुल पानी देंगे, प्रशासन ने बचा लेंगे। अब कहाँ जाए हम, जैसे चौमासे में पानी बस रहा है, खाने पीने ला कछु भी नहीं है, छिड़ियाँ बुकरियाँ सब बह गई हैं। हमारा पाली गाँव बह गया है। हम अपने पूरे 500 की जनसंख्या बच्चा लेके पूरे अपने यहाँ पे चौरी में खड़े रहेंगे। ना घर ना मड़ैया कुछ नहीं है हमारे। पूरा दतिया जिला प्रभावित हुआ है, उसमें 36 गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन 36 गांवों में वहाँ के पशु, अन्न, जन, धन, मानो जन हानि नहीं कहें अपन, धन हानि हुई है, मकान गिरे हैं, लोगों का जो रोजीना का पशुओं का आहार ये सब कुछ नष्ट हुआ है, लोग बेघर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जनमानस के बीच में जाकर आप सबके माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकें। इसमें मानव भूल भी है, जल संसाधन विभाग की भारी चूक है। मणिखेड़ा डैम से जिस तरह से एकदम से हड़बड़ाहट में जब डैम ओवरफ्लो होने की स्थिति आई तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, ये बहुत बड़ी चूक है। पहले से ही धीरे धीरे पानी छोड़ना चाहिए था, जैसे जैसे फुल होने के पास में आ रहा था लेवल। तो इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर को दंडित किया जाना चाहिए और एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार कौन करेगा जिससे ऐसी परिस्थिति न बने। हमें सूचना मिली थी कि मणिखेड़ा डैम से सिंध नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और एहतियात के तौर पर उपाय करने हैं। तो हम लोगों ने सभी जो सिंध नदी के कछार में जितने हमारे ज़िले के गांव हैं सब जगह रात में ही मुनादी कराई, लोगों को सूचित किया। लोगों का अनुभव ऐसा नहीं था कि 50 साल से इस प्रकार का बाढ़ आया हो, तो हमारी सूचना को लोगों ने उस अंदाज से लिया अपने अनुभव के आधार पे कि भाई यहाँ तक पानी आ जाता है। तो कुछ लोग तो बाहर निकल गए थे और कुछ लोग फिर भी नहीं निकले क्योंकि उनके अनुभव थे नहीं, तो वो घिर गए। फिर ऐसे तकरीबन टोटल हमारे 36 गांव प्रभावित हुए। सब जगह लोग तो नहीं फंसे, बट कुछ जगह पे अलग अलग किस्म की हानि हुई है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।